अजब सिंह कुशवाहा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजब सिंह कुशवाहा जी, आपको बहुत बधाई, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई, आपको प्रत्याशी बना दिया कांग्रेस ने। थैंक यू मैडम। पहले तो इस बात के लिए, प्रत्याशी बनाने के लिए मैं माननीय कमलनाथ जी को पूरा श्रेय देता हूं और मैं उनके नेतृत्व में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारी कांग्रेस की सरकार बने और हमारे सीएम माननीय कमलनाथ जी बने। लेकिन सवाल ये है अजब सिंह कुशवाहा जी, कुलदीप सिकरवार का टिकट काटकर आपको दिया गया, क्या पहले विश्वास नहीं हुआ था कांग्रेस को आप पर? आपकी तरफ से जब विरोध किया गया, कार्यकर्ताओं की तरफ से जब विरोध किया गया, विरोध की आग ने आपको टिकट दिलवाया है। मैडम जी, मैं बताऊं आपको, पहले क्या था, कुछ गलतफहमियां हो गई थी मेरे बारे में। एक तो जो मेरे को सजा पड़ी थी 2 साल की, वो प्रॉपर मैं कन्विंस नहीं कर पाया था माननीय कमलनाथ जी को। और जबकि मैं उस केस में बरी हो गया था और वो मैं कन्विंस नहीं कर पाया, उस वजह से कुछ कारण ऐसा हुआ। एक बार मेरा जब मुझे स्टे मिला था मेरी 2 साल की सजा पे, तो वह बीजेपी वाला कैसे है ये तो मैं जानता हूँ, नरोत्तम मिश्रा जी को जब मैं अपनी वो कॉपी देने गया था तो उन्होंने मेरा वीडियो वायरल जो किया था कि मतलब मैं उनके चरणों में मस्तक हो गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा हमेशा उनसे तो वैसे भी व्यक्तिगत मेरा विरोध रहा था, लेकिन माननीय कमलनाथ जी को मैं कन्विंस नहीं कर पाया था, इस वजह से मेरा कटा। और कुलदीप सिकरवार भी मेरा छोटा भाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप कुछ कहना चाहते तो आप कह सकते हैं। कुलदीप जी, आप सुन रहे हैं, आवाज आ रही है आपको? नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, अगर मैं इनका छोटा भाई होता तो आज से 4 दिन पहले मैं इनके पास गया था, तो इनने बोला मैं चुनाव लड़ूंगा बीएसपी से। इनसे आप पूछिए, इनने बोला कि मैं ऑर्डर की कॉपी लेने आया हूँ, हम दोनों हंस के चुनाव लड़ेंगे, मैं बीएसपी से चुनाव लड़ूंगा, आप कांग्रेस से चुनाव लड़िए। पूछिए इनसे, मेरी बात हुई थी। छोटे भाई कुलदीप जी, मैंने तो यही तो कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने कोई आपको माला डाली, मैंने आपका स्वागत किया, तो बीएसपी में बात नहीं बनी। मेरे उस शब्द पे माननीय कमलनाथ जी ने अगर जैसा किया है तो वो मेरे लिए सम्मान है। बीएसपी में बात नहीं बनी, अभी सत्ता ली तो बीएसपी की सदस्यता आपने ली है ना। मेरे से क्वेश्चन किया जा रहा है, तो मैडम मैं पहले बीएसपी से लड़ा और जब मैंने चाहा बीजेपी से लड़ना है, मैं अजब तो सिंह जी से कहना चाहता हूँ, बीजेपी के बाद मैंने कांग्रेस से भी लड़ा। बीएसपी की सदस्यता अभी भी लिया ना 4 दिन पहले। मेरा कोई सदस्यता नहीं, गलत, ये गलत, सब गलत है, कोई सदस्यता नहीं ली। अजब जी, आप छोटा भाई कह रहे हैं कुलदीप जी को, छोटा भाई कह रहे हैं, तो फिर आपको तसल्ली रखना चाहिए था। छोटे भाई को अगर टिकट दे दिया, क्यों विरोध करना? मैं सुनो मेरी बात, मैं राजनीति जो 20 साल का मेरा राजनीति चरण वो था, मेरी लाइफ थी, मैं उसको खत्म कर लेता एक बार चुनाव न लड़ने से। मेरा समाज मेरे को जूता मार के भगाता मुझे। मैंने कोई गलत नहीं कहा, मैंने ये कहा कि बीएसपी से लड़के मैं अपने समाज को तो बांध के रख सकता हूँ। ठीक, कुलदीप जी आ गई ना आपके पास ये बात अजब सिंह जी ने बोल दिया ना ये चीज। कुलदीप जी, ये उनकी रणनीति है, ये उनकी स्ट्रैटेजी है राजनीति ठीक में है, अपने आप को बनाए रखने का। वो कह रहे हैं ऐसा, वो तो कोई इशू नहीं है, वो चुनाव है, ये तो राजनीतिक है, ये चलती रहती है राजनीति। तो अच्छा, अब कुलदीप जी आप आगे क्या करेंगे? आगे आपका अगला कदम क्या होगा? सवाल ये, मेरा समाज कहेगा वो मैं करूंगा। लेकिन आगे आप क्या इसी सीट पर बरकरार रहेंगे? सुमावली के लिए ही सोचेंगे आप? कुलदीप जी, आवाज आ रही है आप तक? आवाज आ रही है ना मेरी आप पे? सुमावली की जनता आपके साथ है, आपको लगता है? बिल्कुल साथ है, मेरे साथ में है जनता मेरे साथ में, सुमावली विधानसभा की पूरी जनता मेरे साथ में, हर वर्ग, ऐसा एक भी वर्ग नहीं है अच्छा, जो मेरे साथ में ना हो। क्या कोशिश हुई कांग्रेस से किसी भी बड़े नेता से बात करने की, उन्हें समझाने की, या उन्हें ये कहने की कि मेरा टिकट नहीं? मुझे उन्हें ये अवगत ही नहीं कराया कि हम आपका टिकट काट रहे हैं, ऐसा कोई अवगत नहीं कराया उन्होंने मुझे। अच्छा, अजब जी आप हमारे साथ जुड़े? जी जुड़ा हूँ मैडम। अजब जी, आपको कब पता चला कि आपको प्रत्याशी बनाया जा रहा है? अब मुझे तो मैडम नरसों पता लग गया, और नरसों ही 2 दिन पहले ही इनका भी फोन आया, कई लोगों के
अब मैं छोटे भाई से पूछना चाहता हूँ, जनता इनके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी का टिकट कटता है, निर्दलीय होके भी चुनाव जीत के आए हैं। यानी आप इशारा कर रहे हैं कि निर्दलीय मैदान में आ जाओ? मैं नहीं कर रहा हाँ। मैडम, ये मेरा कहना नहीं है। मेरा एक मतलब है, जब जनता साथ होती है तो टिकट जनता होती है, मैं नहीं कह रहा। जनता साथ में होती है तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 8 में, 13 में, 18 में क्यों नहीं जीत पाए, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। मैं अजब सिंह जी बीएसपी से 2 बार लड़े, 1 बार बीजेपी से लड़े, उस समय चुनाव 3 बार क्यों नहीं जीत पाए? नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ इस चीज को कि हमेशा दूसरे नंबर पर रहा हूँ, और जब एक जीत मुझे हराने के लिए, मैं तीसरे मोर्चे को खत्म करने के लिए एक डाउन होना, एक आगे आना, ये दोनों परिवारों में चलता आया था और मुझे नहीं जीतने दिया था। ठीक है, लेकिन सामंजस्य क्यों नहीं बैठा अजब सिंह जी? सामंजस्य पार्टी के नेताओं के साथ, हाई लेवल के नेताओं के साथ पहली बार में क्यों नहीं बैठ पाया आपका? नहीं मैडम जी, ऐसा रहता है इसमें, जब कोई चीज सामने आती है तब उस पर विचार किया जाता है। ऐसा कोई, हमें तो यही नहीं था कि हमारे टिकट को काटा जाएगा। इनसे पहले मानी छोटे भाई से ये पूछो, मेरे छोटे भाई से, कि कभी आप, अगर मैं आज भी शर्त दे दूंगा इनको कि ये सरपंच बन जाए अपनी पंचायत से, मैं यहाँ पे 2 बार से पार्षद हूँ। मैं यहाँ पे मुरैना में 2 बार से पार्षद हूँ। मैं इनका मुरैना विधानसभा, और वो भी की देन है, जो इनका कभी कोई विरोध नहीं करता है। कारण क्योंकि ये हमेशा मेरे परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरे भतीजों के साथ जुड़ा हुआ, इसका बिजनेस। कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं है आपका, मैं किसी भी परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। आप बीएसपी में रहे हो, आप 2018 में आए हैं उसमें, है ना, 2020 में आप कांग्रेस में आए हैं, बीजेपी। मैं माफी चाहता हूँ, जो भी वरिष्ठ जनों का निर्णय है मैं उसका सम्मान करता हूँ। आपके लिए हुआ तब मैंने कोई वो नहीं किया, मैंने तो अपना आक्रोश जो था वो दर्शाया था। अजब जी, कुलदीप जी का कहना है मुरैना से लेकर सुमावली, मुरैना से लेकर सुमावली और आसपास के जितने भी विधानसभा है उस पर इनका अच्छा प्रभाव है, यानी कि वहां की जनता का आशीर्वाद इनके साथ है। क्या आपके लिए ये चुनौती नहीं होगी अजब सिंह जी? मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, और किसी प्रकार की ना कभी चुनौती की परवाह की। आज मैडम मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज आप जुड़े हैं। पहले मेरे 87-88 हजार वोट आया, अगर 1 लाख से ऊपर वोट नहीं आया तो उसके बाद मुझसे कोई बात करें आप प्लीज। सीधा चैलेंज है, इनके कई बार लौटने की सीधा चैलेंज है ये आपके लिए। ठीक, आप इस चैलेंज को कैसे देखते हैं? फोन पे ज्यादा कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा। मेरा तो अगर जनता मेरा साथ देगी, जनता का टिकट है, ये मेरा टिकट नहीं है मैडम। जनता ने जो वहां नाराजगी दर्शाई, इनको गलतफहमी है कि अजब सिंह की नाराजगी से हो जाता, मैं व्यक्तिगत किसी की नाराजगी से आपको बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से अपनी बात जनता तक पहुंचाएं, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया अजब जी, आपने समय दिया, आपने बातचीत की और अपनी बात बेबाकी से आपने रखी। बहुत शुक्रिया कुलदीप जी आपका भी, आप हमारे साथ जुड़े और बातचीत के लिए आपने समय निकाला। तो देखिए किस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप एक ही तरफ देखने को मिल रहे हैं। कुलदीप सिकरवार का क्या कहना था आपने सुना, और अजब सिंह कुशवाहा का क्या कहना था आपने सुना। ये दोनों ही वो चेहरे हैं, सुमावली से जब सबसे पहले कुलदीप सिंह को मैदान में उतारा गया था और अब उसी सीट पर से प्रत्याशी बदल दिया गया है और अजब सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है। अशरफ